उत्तर प्रदेश में गजब की राजनीति हो रही है। कुछ महीनों से सत्ता के मोर्चे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के बीच छिड़ी सियासी जंग के दौरान जैसे ही युद्ध विराम हुआ, सियासत के मोर्चे पर केशव मौर्य और अखिलेश यादव के बीच नई जंग शुरू हो गई। गौरतलब है कि बीते शनिवार तक जिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच तलवार खिंची रहती थी, रविवार को अचानक केशव मौर्य के एक बयान ने उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में हलचल मचा दी। दरअसल हुआ यह कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मिर्जापुर पहुंचे थे, जहां वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ में भी कसीदे पढ़ने लगे, जिसे सुनकर वहां बैठे लोग भी एक बार को चौंक गए होंगे। और क्यों नहीं, आखिर अचानक ऐसा कैसे हो गया। आपको बता दें कि केशव मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली नेता हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के दूसरे मुख्यमंत्रियों की तुलना में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं और कोई भी मुख्यमंत्री उनके जैसा नहीं है। जरा सोचिए, कल तक जिस योगी आदित्यनाथ का नाम सुनते ही केशव प्रसाद मौर्य बिदक जाते थे, अचानक उनकी जुबान से सीएम योगी के लिए बड़ाई सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। और हुआ भी वैसा ही। सत्ता से लेकर सियासी गलियारे तक उस दिन से हर कोई हैरान है तो विरोधी परेशान। आखिर उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव जो होने वाले हैं, तभी तो केशव प्रसाद मौर्य और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। आपको बता दें कि केशव मौर्य ने एक तरफ सीएम योगी की तारीफ की तो दूसरी ओर अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। केशव प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा कि दीदी ममता बनर्जी के बचाव में निर्ममता पूर्वक दलील देने वाले राहुल गांधी के दरबारी अखिलेश यादव पूरी तरह से दुष्कर्मियों के पैरोकार हो गए। उन्होंने लड़कों से गलती हो जाती है कि यादें ताज़ा कर दी हैं। उन्हें राजनीति छोड़ दुष्कर्मियों का वकील बन जाना चाहिए। अब सोशल मीडिया पर यह पोस्ट आना था कि अखिलेश यादव तिल मिला गए, और ये लाजमी भी था। आखिर कोई उन्हें राहुल गांधी का दरबारी कह दे, ये वो कैसे बर्दाश्त करते। उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पोस्ट वॉर छेड़ते हुए लिखा, कोई उप डबल हार के उपहार के बाद भी डबल इंजन का प्रशंसा प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। अगर माननीय सही काम कर रहे होते तो 2 उप मुख्यमंत्री की क्या जरूरत पड़ती। इसका मतलब या तो वो सही काम नहीं कर रहे हैं या बाकी 2 बेकाम है, नाकाम है, और उनका काम दरबारी चारण की तरह करना बस स्तुति गान है। अगर उप सच में उपयोगी होते तो दिल्ली के मंडल में भी होने चाहिए थे, परंतु है नहीं। इसका जवाब देंगे उप या रहेंगे चुप। तो सुना आपने, यानी सीएम योगी के साथ युद्ध विराम के बाद अब केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और ये तब तक चलेगा पता नहीं, क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और लोकसभा में बम्पर जीत से राहुल अखिलेश की जोड़ी इस उपचुनाव को लेकर उत्साहित है, और होना भी चाहिए। आखिर इसे लेकर सीएम योगी की साख दांव पर भी लगी है। हाल ही के दिनों में डिप्टी सीएम केशव मौर्य और सीएम योगी के बीच कैसी अदावत रही इसे दुनिया जानती है, क्योंकि ये केशव मौर्य ही थे जिन्होंने योगी पर निशाना साधते हुए पिछले महीने कहा था कि कोई भी संगठन से बड़ा नहीं होता है। वैसे देखा जाए तो 2017 से जब केशव प्रसाद मौर्य यूपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हीं की कमान में भाजपा ने बम्पर जीत दर्ज की थी, लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में योगी आदित्यनाथ ने बाजी मार ली और केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम से ही संतोष करना पड़ा। और 2022 में तो केशव प्रसाद मौर्य अपने क्षेत्र से चुनाव ही हार गए, और तब से रह रहकर जब भी योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की अफवाह भी उड़ती है, केशव प्रसाद मौर्य के सपने में सीएम की वो कुर्सी तैरने लगती है और उन्हें लगने लगता है कि बस अब की बार उन्हें प्रसाद के तौर पर उत्तर प्रदेश की सीएम की कुर्सी तो मिल ही जाएगी। लेकिन जब सपना टूटता है तो फिर हाथ मलते हैं और जुबान चल निकलती है, और कहते भी हैं कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और केशव के साथ यही हो रहा है और वो चाहते भी यही। बहरहाल यूपी में 10 सीटों के उपचुनाव तक केशव ने योगी के खिलाफ युद्ध विराम लागू कर मोर्चा विपक्ष के खिलाफ खोल दिया है और नतीजों तक ये जारी भी रहेगा। वैसे पिछले हफ्ते से जिस तरह योगी और केशव मौर्य एक मंच पर साथ दिखने लगे थे, ज़्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना था कि जल्द ही दोनों के बीच युद्ध विराम की घोषणा होने वाली है, और हुई भी वही। लेकिन यहाँ सवाल ये कि ये युद्ध विराम कब तक। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।